चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के आयुपैक। आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इनका अब हम लोग नाम वगैरह लिखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं तो पहले प्रीफिक्स, फिर साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे लिखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, इनसे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, नंबरिंग करेंगे इसका। देखो, ओपन चेन में 1 लिखने की पॉसिबिलिटी 2 थी, या तो लेफ्ट या फिर राइट, 2 ही पॉसिबिलिटी थी। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग हार्ड है, यहाँ पे 1 लिखने की पॉसिबिलिटी 6 है। 1 2 3 4 5 6, जितनी बड़ी रिंग होगी 6 की होगी तो 6 पॉसिबिलिटी होंगी, 5 की रिंग होगी तो 5 पॉसिबिलिटी होंगी, 7 की रिंग होगी तो 7 की पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ सिंपल सीधी सी बात क्या है, ध्यान से आप लोगों को समझना है इस जगह पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि भैया सिंपल सीधी बात क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग का रूल थोड़ा सा टफ है। तो सबसे पहले रूल क्या है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जहां से पहले आए। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं है, ये भी 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 नहीं है, तो 1 सॉरी ये है, तो 1 आपके सामने ऊपर आ गया। अब यहाँ पर 1 लिखने की पॉसिबिलिटी 6 थी। अच्छा, ओपन चेन में 1 लिखने की पॉसिबिलिटी 2 थी, या तो लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड। फिर 1 लिखने के बाद 2 3 4 कर देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ 1 लिखने के बाद 2 लिखने की पॉसिबिलिटी 2 होगी, लेफ्ट या फिर राइट। अब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जहां से पहले आए तो वो तो 1 पे आ गया। अब आगे पढ़ेंगे डबल और ट्रिपल, डबल बॉन्ड वाला कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जहां से पहले आए। तो मैं देख रहा हूं, अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 3 4 5 पर डबल बॉन्ड आएगा, और अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 पर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1 तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जहां से पहले आए, अब ये खत्म, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जहां से पहले आए। तो 2 यानी कि मैं इस तरफ लिखूंगा, ये मेरा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब मैंने आपके सामने नंबरिंग कर दी। अब हम लिखेंगे नाम। नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स यहाँ पर एक ही है, ब्रोमो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 ब्रोमो। काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे साइक्लो, उसके बाद हम लिखेंगे साइक्लो, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट अगर मैं बात करूं तो 6 के लिए जो वर्ड रूट हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्स। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा वर्ड रूट हो गया हेक्स। इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है, 2 से शुरू 3 पे खत्म, तो -2 अच्छा, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स OH है, तो मैं लिखूंगा -1 ओल। आप लोग जानते ही हैं, ई के बाद अगर AEIOUY आ जाए तो ई इज इलीजन, ई को हटा देंगे। तो ये इसका नाम हो गया। अगर आपको उल्टा बनाना है तो उल्टा बनाना बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। हेक्स मतलब 6 मेंबर रिंग, लेकिन साइक्लो हेक्स यानी कि 6 मेंबर रिंग, ऐसी रिंग जिसमें साइक्लिक हो। तो ये मेरी साइकिल बन गई, ये मेरी साइक्लिक बन गई। और इसमें मैं कहीं से भी गिनती लिख दूं, कहीं से भी, जहां से भी मेरा मन करे वहीं से गिनती लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है 6 ब्रोमो, यानी कि 6 पे ब्रोमो लगाओ, ठीक है जी। फिर कह रहा है 2 इन, डबल बॉन्ड 2 से शुरू 3 पे खत्म। फिर कह रहा है 1 ओल, 1 पर OH लगाओ। तो ये हो गया इसका उल्टा। अब हम बात करेंगे इसकी, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे कैसे करना है। तो पेरेंट चेन तो आपके सामने ही है। पेरेंट चेन तो यही है आपकी जो रिंग है, साइक्लिक रिंग है, क्योंकि पेरेंट चेन का रूल क्या है, सबसे लंबी वो चेन जहां पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन और फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ जाए। तो पेरेंट चेन आपके सामने ही है। उसके बाद में नंबरिंग करेंगे। 1 लिखने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर 6 है, तो 1 कहाँ लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जहां से पहले आए। तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये रहा, तो 1 तो मेरे सामने इधर आ गया। अब लिखेंगे 2 लिखने की पॉसिबिलिटी 2 है, या तो लेफ्ट या फिर राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के बाद कह रहा है डबल बॉन्ड वाला कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जहां से पहले आए। तो मैं अगर यहाँ 1 लिखूंगा तो 2 इधर आएगा, तो 2 पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ जाएगा। 1 यहाँ लिखा तो 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है यहाँ से चलूंगा 2, यहाँ 2 लिखूंगा तो 5 पे डबल बॉन्ड, और यहाँ लिखूंगा तो 2 पे ही डबल बॉन्ड। तो इसलिए काउंटिंग इधर चली गई, 2 3 4 देन 5 देन 6। अब हम इसका नाम लिखेंगे। नाम देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्लोरो के बारे में लिखेंगे। यहाँ देखिए क्लोरो कितने पर है, 5 पर है, तो मैं लिखूंगा -5 क्लोरो, -5 क्लोरो। ये मेरा प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स के बाद में वर्ड रूट लिखूंगा, वर्ड रूट प्रीफिक्स के बाद में लिखूंगा साइक्लो, फिर लिखूंगा वर्ड रूट। तो मैंने फिर साइक्लो लिखा है यहाँ पर।
अब वर्ड रूट 6 के लिए हो गया हेक्स। अब वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स देख रहा हूं मैं, 2 पर इन है, 2 से शुरू, डबल बॉन्ड 3 पे खत्म, तो जो शुरू होगा वो लिखूंगा 2 हाइफन इन। अब 1 पर अमाइन है तो हाइफन 1 अमाइन। अब उल्टा बनाएंगे, उल्टा कैसे बनाएंगे, साइक्लोहेक्स। उल्टा कैसे बनाएंगे, साइक्लोहेक्स। तो ये रहा आपका साइक्लोहेक्स। गिनती लिख दो 1 2 3 4 5 6, गिनती कहीं से लिख दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आ जाता है 5 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 पर Cl, फिर 2 इन, डबल बॉन्ड 2 से शुरू 3 पे खत्म, फिर 1 अमाइन, 1 पर NH2। डन। इसके बाद इधर आ जाओ, इधर देखो पेरेंट चेन तो आपके सामने ही है, साइक्लिक साइक्लिक वाली रिंग जो है वो पेरेंट चेन है। अब यहाँ पर कहानी क्या है, ध्यान से समझेंगे। इस जगह पर सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहाँ से आ रहा है। तो इस एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं है। फिर हम देखेंगे डबल, और भाई 1 लिखने की 6 पॉसिबिलिटी है ना, 1 लिखने की 6 पॉसिबिलिटी है। तो फिर मैं देखूंगा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जहां से पहले, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है नहीं। फिर कह रहा है डबल बॉन्ड वाला कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जहां से पहले, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखेंगे। तो देखिए रिंग में से ट्रिपल बॉन्ड आसानी से आता नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही रेयर चांसेस है, बेंजाइन का केस है, बाद में समझाऊंगा। देखिए अब सबसे पहली बात क्या है, डबल बॉन्ड, भाई फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं है, तो देखते हैं डबल ट्रिपल कहां से पहले आए। तो 1 मैं यहां भी दे सकता हूं, यहां भी दे सकता हूं। अगर मैंने 1 यहां दिया, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा जरा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये रिंग है और ये रहा Cl, अगर मैंने यहाँ 1 दिया तो मेरी मजबूरी हो जाएगी 2 यहाँ देना। तो मैं 1 यहाँ देने के बाद 2 यहाँ दूंगा, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर 1 से शुरू है तो 2 पे खत्म करना मजबूरी है। बात क्लियर। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड 1 से शुरू है, अगर डबल बॉन्ड आपका 1 से आपने शुरू किया तो आपकी मजबूरी होगी 2 पे खत्म करना। तो अगर आपने 1 यहाँ लिखा तो 2 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 3 4 5 6 पर क्लोरीन जाएगा। लेकिन अगर मैंने 1 यहाँ लिखा, भाई अगर आपने 1 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ लिखोगे, 3 4 5 6। लेकिन अगर मैंने 1 यहाँ लिखा, इस जगह पर 1 लिखा, तो मेरा जो क्लोरीन आएगा वो 2 3 पर आएगा, फिर 4 5 देन 6। तो अगर मैंने 1 यहाँ लिखा तो मेरा क्लोरीन आएगा 6 पर, और अगर मैंने 1 यहाँ लिखा तो मेरा क्लोरीन आएगा 3 पर। तो यहाँ सिंपल सीधी सी एक बात है, उसे ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग, जो समझना है, ठीक है ना। तो अगर मैंने 1 यहाँ लिखा तो क्लोरीन 3 पर आएगा, और अगर मैंने 1 यहाँ लिखा तो क्लोरीन 6 पर आएगा। तो आप अच्छे से समझदार हैं, अच्छे ध्यानपूर्वक ध्यान से समझेंगे इस जगह पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 फिर भी डबल बॉन्ड पे आया, और अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो भी डबल बॉन्ड पे ही 1 आया। लेकिन यहाँ पर 1 लिखने पर क्लोरीन का नंबर 6 गया, लेकिन यहाँ पर 1 लिखने पर क्लोरीन का नंबर 3 गया। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट नंबरिंग ये मानी जाएगी, ठीक है जी। अब इसके बाद ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग, ठीक है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, नाम को ध्यानपूर्वक देखेंगे आप कैसे मैंने नाम इसका लिखा है, ठीक है। देखिए अगर मैं नाम इसका लिखता हूं तो नाम देखिएगा कैसे लिखूंगा, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप। इसका नाम लिखूंगा, 3 पर ब्रांचिंग है तो 3 क्लोरो, फिर वर्ड प्रीफिक्स खत्म, फिर साइक्लो वर्ड रूट, तो फिर मैंने यहाँ पे साइक्लो लिखा, फिर वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स आ गया। अब लिखेंगे हम लोग इसकी प्राइमरी सफिक्स, तो 1 से डबल स्टार्ट 2 पे खत्म, तो हाइफन 1 ENE। आपकी मर्जी आप इन लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है, सॉरी आपकी मर्जी है, आप 1 लिखो ना लिखो, इन तो लिखना पड़ेगा। अब देखिए उल्टा बनाएंगे, हेक्स मतलब 6 कार्बन, साइक्लोहेक्स मतलब रिंग वाले 6 कार्बन। काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी काउंटिंग कर दो। 3 क्लोरो, तो 3 पे क्लोरीन आ गया, ठीक है जी। 1 इन, डबल बॉन्ड 1 से शुरू 2 पे खत्म, तो ये आपका आ गया। इसका नाम करेंगे, इसका नाम कैसे करेंगे, पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, यहाँ पर है ही नहीं फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। फिर देखेंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, वो भी यहाँ पर नहीं है। फिर देखेंगे डबल ट्रिपल, भाई फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन तो ये मामला साफ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन भी नहीं है, ये दोनों साफ, क्योंकि यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में ही बोल रहा है। फिर जहां से फर्स्ट ब्रांचिंग पहले आए, अब देखिए 1 तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ तो 1 तो बराबर ही है। फिर अगर जहां से फर्स्ट ब्रांचिंग पहले आए, अगर वो क्लैश तो जहां से सेकंड ब्रांचिंग पहले आए, अगर वो क्लैश तो जहां से थर्ड ब्रांचिंग पहले आए। तो आप खुद समझदार है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं 1 इस जगह पे लिखता हूँ तो 2 के लिए 2 पर ब्रांचिंग यहाँ पे पहले आ रही है 2 3, तो अगर मैं क्लोरीन को 1 देता हूँ, तो फिर अगली ब्रांचिंग मेरी 2 पर आएगी, फिर 3 4 5, अगली ब्रांचिंग मेरी 5 पर आएगी। अब जरा मिथाइल को देखेंगे, अगर मैं इसे 1 देता हूँ तो अगली ब्रांचिंग मेरी 2 पर आएगी, फिर 3 4, उससे अगली ब्रांचिंग मेरी 4 पर आएगी। अच्छा, अगर मैं ब्रोमीन को 1 देता हूँ, तो अगली ब्रांचिंग मेरी 2 3 पर आएगी, फिर 4 पर आएगी। अब जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे यहाँ पर,
देखिए सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन भी नहीं है, दोनों हट गए। जहां से फर्स्ट ब्रांचिंग पहले आए तो 1 में इसे भी दे सकता हूं, इसे भी दे सकता हूं, इसे भी दे सकता हूं, तो यहाँ पर 1 1 1 क्लैश हो गया, तो ये वाला रूल खत्म हो गया। जहां से फर्स्ट ब्रांचिंग पहले आए 1 मैं सभी को दे सकता था, फिर जहां से सेकंड ब्रांचिंग पहले आए तो अगर मैं इसे 1 देता हूं तो इसकी सेकंड ब्रांचिंग 2 पर है, इसे भी 1 देता हूं तो इसकी भी सेकंड ब्रांचिंग 2 पर है, लेकिन इसे 1 देता हूं तो इसकी सेकंड ब्रांचिंग 3rd पर है, तो ये गेम से बाहर हो गया। फिर सेकंड के बाद जहां से थर्ड ब्रांचिंग पहले आए, अच्छा अगर मैं इसे 1 देता हूं तो इसकी सेकंड ब्रांचिंग 2 पर है, अगली 5 पर है, लेकिन इसकी सेकंड 2 पर है, लेकिन अगली 4 पर है, तो ये जीत गया। यानी कि 1 यहाँ आएगा, फिर 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ। ध्यान रखिए अल्फाबेट नहीं लगाते, अल्फाबेट तब लगाते हैं जब सभी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ना हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड ना हो और सभी ब्रांचिंग के नंबर क्लैश हो जाए। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम मैं देख रहा हूँ, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, मिथाइल का एम, तो पहले बी लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 ब्रोमो। अब इसका काम खत्म, फिर मैं लिखूंगा किसके बारे में, क्लोरो के बारे में, तो -2 क्लोरो, इसका काम खत्म। फिर ये रहा मिथाइल, -1 मिथाइल। ठीक, अब ध्यान समझेंगे इस जगह पर साइक्लो और वर्ड रूट, तो यहां मैं लिखूंगा साइक्लो, वर्ड रूट का मतलब यहां पर हो गया हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE। बात क्लियर? उल्टा बनाएंगे, उल्टा कैसे बनाएंगे, हेक्स मतलब 6 कार्बन, साइक्लो हेक्स मतलब रिंग वाले 6 कार्बन। गिनती लिख दो 1 2 3 4 5 6, गिनती कहीं से लिख दो जहां तुम्हारा मन करे। तो फिर लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 पर Br, 2 क्लोरो, 2 पर Cl, 1 मिथाइल, तो 1 पर CH3। बात क्लियर? अच्छा अब अगले एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इस साइड पर, ध्यानपूर्वक समझेंगे यहाँ पर क्या करना है। 5वें एग्जाम्पल को हम लोग देख पा रहे हैं कैसे करना है। तो सबसे पहली बात 5वें एग्जाम्पल में पेरेंट चेन आपके सामने, यही पेरेंट चेन है। इसके बाद अब देखेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ही नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन नहीं है, तो दोनों रूल खत्म हो गए 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 जो रूल है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में ही है। फिर है जहां से फर्स्ट ब्रांचिंग पहले आए तो भैया मैं इसे भी 1 दे सकता हूँ, इसे भी 1 दे सकता हूँ, इसे भी 1 दे सकता हूँ। ठीक है जी, पहली ब्रांचिंग क्लियर हो गई। जहां से सेकंड ब्रांचिंग पहले आए तो अगर मैं इसे 1 देता हूं तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसे 1 देता हूं तो यहाँ पर 2, भाई इसे 1 दूंगा, देखो अगर मैं इसे 1 दूंगा तो फिर अगली ब्रांचिंग 2 पर, अगली 3 पर, पूरा ही लिख दो। अगर मैं इसे 1 दूंगा, अगर मैं इसे 1 दूंगा तो 2 पे यहाँ भी ब्रांचिंग है, यहाँ भी ब्रांचिंग है, और कहीं ब्रांचिंग है ही नहीं, तो यानी कि अब 2 पे इधर भी ब्रांचिंग आ रही है, इधर भी आ रही है, लेकिन ब्रोमो का बी है, क्लोरो का सी है। देखिए अगर मैं यहाँ 1 दूंगा तो यहाँ पे 2 पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे भी 2 पे ब्रांचिंग है, दोनों पे 2 पे ब्रांचिंग है, और कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन ये ब्रोमो का बी है, क्लोरो का सी है, तो 2 में यहाँ दूंगा, 3 4 5 6। अगर मैं इसे 1 देता हूँ तो 2 पे ब्रांचिंग, फिर 6 पर ब्रांचिंग, और अगर मैं इसे 1 देता हूँ तो 2 3, तो अगली ब्रांचिंग 2 पर, फिर 3 पर। अब पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन यहाँ नहीं है, ठीक है ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन भी नहीं है। जहां से फर्स्ट ब्रांचिंग पहले आए तो 1, तो फिर 1 1 1, ठीक है जी, पहली ब्रांचिंग क्लैश होगी। जहां से सेकंड ब्रांचिंग पहले आए, इसकी 2 पर आ रही है, इसकी भी 2 पर आ रही है, इसकी भी 2 पर आ रही है, तो सेकंड ब्रांचिंग में क्लैश हो गई। फिर कह रहा है जहां से थर्ड ब्रांचिंग पहले आए तो इसकी थर्ड ब्रांचिंग 3 है, इसकी भी 3 है, लेकिन इसकी 6 है, ये हार गया, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को नाम लिखा जाएगा। अब इन दोनों में से किसी एक को नाम लिखा जाएगा, इसकी भी ब्रांचिंग 1 2 3, इसकी भी ब्रांचिंग 1 2 3, तो ऐसे में अल्फाबेट लगा देंगे। जहां पर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ब्रांचिंग, 3 यहाँ पर 3 ही ब्रांचिंग है, और तीनों ब्रांचिंग की पोजीशन सेम है, तो ऐसे में अब लगेगा अल्फाबेट ऑफ अ ब्रांचिंग। तो यहाँ पे ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, तो 1 2 3 4 5 देन 6, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो -2 मिथाइल, ठीक। फिर लिखेंगे साइक्लो, वर्ड रूट का मतलब हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है जी। उल्टा बनाना हो तो उल्टा बना सकते हैं, कैसे, साइक्लो, भाई हेक्स मतलब 6 कार्बन, साइक्लो मतलब 6 कार्बन वाले। अब यहाँ पर गिनती लिख दो जहां से भी आपका मन करे, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। 1 ब्रोमो तो 1 पर Br, 3 क्लोरो, 3 पर Cl, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल, तो ये मैंने आपके सामने इसका नाम लिख दिया, उल्टा भी बना दिया। अब जरा आगे समझेंगे ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा मामला अब टफ होगा, देखिएगा ध्यान से, जरा मैं बोर्ड रब कर दूं और फिर आप लोग समझेंगे।
ये वाले एग्जाम्पल तो हो ही चुके हैं, बोर्ड पे फिर हटा ही देते हैं, बोर्ड साफ हो जाएगा तो अच्छे से लिखने में मज़ा आएगा, है ना। चलिए इसे मैंने उड़ा दिया। उड़ाने के बाद अब हम लोग आगे देखेंगे, ध्यानपूर्वक आपको समझना है इस एग्जाम्पल को। यहाँ मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ओपन चेन है, मैंने कहा इसका नाम बताओ, तो आपने पेरेंट चेन ये करी, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स तो यहाँ पर है नहीं, तो लिखोगे वर्ड रूट, तो 1 2, तो वर्ड रूट हो गया एथ, ठीक है। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है, 1 से, भाई फंक्शनल ग्रुप मेरा अल है, तो 1 अल हो गया, 1 अल हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने कर दिया इथेनॉल। अच्छा, अब जरा ध्यान समझिए, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका इस CHO का फंक्शनल ग्रुप मैंने, फंक्शनल ग्रुप मतलब सेकेंडरी सफिक्स, मैंने अल लिखा है। डन। अब इस एग्जाम्पल पे ध्यान समझिए, यहाँ पर जो पेरेंट चेन है, यहाँ पर जो पेरेंट चेन आपको दिख रही है, उस पर आप जरा नजर डालेंगे। अगर मैं पेरेंट चेन की बात करूं तो पेरेंट चेन में ये वाली चेन मैंने पेरेंट मान ली। अब देखिए यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक NH2, एक OH, एक CHO, लेकिन मुझे पता है इसका पहला वर्ड, इसका नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसका 1 है नाइट्रोजन, इसका भी 1 है, लेकिन इसके 2 हैं, तो ये सीनियर हो गया, ये सीनियर हो गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग 1 यहाँ आएगा। अब मैं देख रहा हूँ 2 पे ब्रांचिंग, अगर मैं 2 यहाँ लिखता हूँ तो 2 पे ब्रांचिंग, फिर 3 4 पे ब्रांचिंग, फिर 5 6 पे ब्रांचिंग। अगर मैं 2 यहाँ लिखूंगा तो अगली ब्रांचिंग 2 4 6 है, लेकिन अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो अगली ब्रांचिंग 2 फिर 4 फिर 6। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो ब्रांचिंग जो है 2 4 6 आएगा, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ फिर भी 2 4 6 आएगा, यानी कि जो ब्रांचिंग है वो सभी क्लैश हो रही है, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी। तो ऐसे में अल्फाबेट देखेंगे, ब्रोमो का B, क्लोरो हाइड्रोक्सी का H, तो B जीतेगा, तो यानी कि 1 तो ही चुका था, 2 3 4 5 देन 6। तो इसका नाम देखेंगे कैसे लिखेंगे, इसका नाम मैं इधर लिख रहा हूँ, वहाँ जगह कम है, तो नाम देखिए कैसे लिखेंगे इसका। इसमें पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, एक प्रीफिक्स ये रहा अमीनो A, हाइड्रोक्सी H, ब्रोमो B। तो जाहिर सी बात है आप पहले B लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो, इसका काम खत्म हो गया। 2 ब्रोमो गलत हो गया, पहले A का नाम आएगा, तो पहले A है यहाँ पर, तो 4 पर अमीनो है, तो -4 अमीनो, 4 अमीनो, काम खत्म। फिर B और H में से B का नाम पहले आएगा, तो -2 ब्रोमो, काम खत्म हो गया। फिर 6 पर हाइड्रोक्सी है, -6 हाइड्रोक्सी, ठीक है जी। ये मैंने प्रीफिक्स लिख दिए। उसके बाद मैं लिखूंगा साइक्लो वर्ड रूट, तो मैंने साइक्लो लिखा। अब वर्ड रूट मेरा क्या है, 6 के लिए मेरा हेक्स हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने ANE लिख दिया। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर इस CHO का कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व था, इसलिए इसका फंक्शनल ग्रुप अल यूज हुआ। यहाँ पर इस कार्बन का इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व था, तो मैंने अल लिखा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, देखिए यहाँ पर CHO के C पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे CHO के C पर कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाता है तो सफिक्स आएगा अल, और अन्यथा आप टेबल में देख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख रखा अल ब्रैकेट में कार्बल्डिहाइड, ऑब्लिक लगा के कार्बल्डिहाइड। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स चेंज हो जाएगा, तो -1 कार्बल्डिहाइड कब लिखेंगे, जब हमारा फंक्शनल ग्रुप, जब CHO फंक्शनल ग्रुप होगा और उसका कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं होगा, और जब इन्वॉल्व होगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप अल लगाएंगे। अब उल्टा बनाएंगे, हेक्स मतलब 6 कार्बन, साइक्लो मतलब साइक्लिक वाला। गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 देन 6। अब देखेंगे ध्यान से क्या लिखा है, 4 अमीनो, 4 पर अमीनो ग्रुप, 2 ब्रोमो, 2 पर Br ग्रुप, 6 हाइड्रोक्सी, 6 पर OH ग्रुप, उसके बाद है 1 कार्बल्डिहाइड, तो 1 पर CHO ग्रुप, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया ये पेरेंट चेन वाला फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन पेरेंट चेन में लेना था, आपने क्यों नहीं लिया। देखिए अगर CHO अकेला है तो यहाँ पर हमने इसी को ही पेरेंट चेन मान लिया और इसका दूसरा सफिक्स यूज कर लिया। लेकिन अन्यथा अगर ऐसा होता, अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल इस तरह से ना होकर, ऐसा एग्जाम्पल ना होकर अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, ध्यान समझिए,
इस तरह से होता। अभी मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया CH2CHO, ये ऐसे होता। तो अब ध्यान समझिए, यहाँ पर ये कार्बन अकेला था तो हमें पता था कि इसका सफिक्स, इसको इस कार्बन को पेरेंट चेन में अगर मैं नहीं लूंगा तो भी कार्बोनाइट्राइल कार्बोल्डिहाइड यूज हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या है, ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में लेना पड़ेगा। तो ऐसे में ये वाला कार्बन जब पेरेंट चेन में लोगे तो ये वाली पेरेंट चेन होगी, तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2-साइक्लोहेक्साइल। 2-साइक्लोहेक्साइल प्रीफिक्स हो गया ना, ये प्रीफिक्स हो गया मेरा साइक्लोहेक्साइल। वर्ड रूट मेरा क्या हो गया, 2 के लिए H, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो M, और साथ ही साथ में इस जगह पर ध्यान से समझेंगे। एक बार मैं फोन साइलेंट कर दूं, 1 मिनट रुकिए, भूल गया मैं साइलेंट करना। ठीक है जी, अब ध्यान समझेंगे, अन हो गया, उसके बाद में सभी CHO ग्रुप है तो मैंने लिख दिया 1 अल। अल क्यों लगा आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि सिंपल सीधी बात है, यहाँ पर समझने लायक बात थी जो मैंने आपको बताई है कि इस जगह पर अगर CHO के साथ एक कार्बन होगा तो पेरेंट चेन ऊपर वाली हो गई, और अगर सिंगल कार्बन होगा तो यहीं पर CHO करके इसे कार्बोल्डिहाइड कर देंगे। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और कराता हूँ, जैसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। 3 एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, देखिएगा। 3 एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये रवि कर देते हैं, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं ना, देखिएगा, सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे मेरी बात को। देखिए, सबसे पहले ऐसे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए, सपोज कीजिए मैंने किया इस तरीके से, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिख दिया, ये CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अब मैं इसका नाम देखो क्या लिखूंगा, यानी कि ये वाला कार्बन मेरा पेरेंट चेन में आना चाहिए, तो मेरा ये हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, कोई ब्रांचिंग यहाँ पर है ही नहीं, कोई प्रीफिक्स यहाँ पर है ही नहीं है, तो सिंपल सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे हम लोग, कोई प्रीफिक्स यहाँ पर है नहीं, तो सिंपल 2 कार्बन तो वर्ड रूट लिखेंगे एथ, सभी सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पर क्या है कार्बोक्सिलिक तो 1 ओइक एसिड, तो ये मेरा हो गया इथेनोइक एसिड, ये मेरा हो गया इथेनोइक एसिड। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैंने ऐसे एक ग्रुप लिखा CH2C डबल बॉन्ड OH, तो मेरा ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में आना चाहिए, तो मेरी पेरेंट चेन ये हो गई। मैंने 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा, तो 2 पर ये ब्रांच हो रहा है क्योंकि ये वाला कार्बन मेरा पेरेंट चेन में आना चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा जी, अब सिंपल सीधी बात है, अब मैं क्या करूंगा, 2 पर प्रीफिक्स लग रहा है, इस प्रीफिक्स का नाम है साइक्लोहेक्साइल, तो मैं लिखूंगा 2-साइक्लोहेक्साइल। अब वर्ड रूट 2 के लिए हो गया एथ, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन तो एन, फिर 1 ओइक एसिड। अब इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सिर्फ एक ही कार्बन मैं यहाँ लिख दूं, तो सिंपल सीधी बात है। अब आपको मैंने सफिक्स में बताया था कि जो COOH के सफिक्स हैं वो कैसे थे, या तो ओइक एसिड लिख सकते हो, फिर मैंने ऑब्लिक लगा के बताया था आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। तो सिंपल सीधी बात है, अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 कर दूं तो इसका नाम बहुत प्यार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, सभी सिंगल बॉन्ड है, -1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बात क्लियर, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। मैंने कार्बन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो बाहर हो जाता है तो उसके हिसाब से सफिक्स यूज हो, फंक्शनल ग्रुप यूज होता है, वो मैंने यूज कर लिया। अब आप लोग उन सबको छोड़िए और जो मैं 7 और 8 मेरा रहता है हम लोग उसको फोकस करेंगे। देखिए कैसे, सपोज कीजिए आपके सामने मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 7 और 8 पर आप नजर रखेंगे। अब मैं 7 पे बात करूं तो आप अच्छे से जानते हो क्या करूं मैं, आप खुद देखिएगा, बताइए क्या करूं मैं। 1 फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं है, अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है, 1 यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने 1 यहाँ लिखा तो मेरी मजबूरी हो जाएगी 2 पे उसे खत्म करना, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर 1 से शुरू हुआ तो 2 पे खत्म करना पड़ेगा, तो 2 3 4 5 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 1 यहाँ लिखा तो मेरी मजबूरी हो जाएगी 2 पे यहाँ खत्म करूँ तो ब्रांचिंग मेरी 3 पर आ जाएगी। तो अगर मैंने 1 यहाँ लिखा तो ब्रोमो 6 पे आएगा, और मैंने 1 यहाँ लिखा तो ब्रोमो 3 पर आ जाएगा, 4 5 और ये 6। तो इसका जो नाम आ जाएगा वो नाम आ जाएगा 3-ब्रोमो। ठीक है जी, इसका काम खत्म। इसके बाद हम लिखेंगे साइक्लो, ठीक है जी, हेक्स -1 ईन। ठीक है जी, अब इधर आ जाइए,
इसी तरह से अब हम देखेंगे 1 लिखने की, 1 कहाँ लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ढूंढो, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ही नहीं। फिर देखेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कहाँ से पहले आ रहा है, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर अच्छा यहाँ पे 1 पे ब्रांचिंग भी आ रही है, तो 1 2 3 4 देन 5 देन 6। तो अब ध्यान समझेंगे क्या करेंगे, क्योंकि अगर मैंने 1 यहाँ लिखा तो मेरी मजबूरी होगी उसे 2 पर खत्म करना। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 1 यहाँ लिख के 2 यहाँ लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड 1 से शुरू करा तो 2 पर आपको खत्म करना होगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, फिर हाइफन 6 क्लोरो, ठीक है जी, फिर साइक्लो, फिर हेक्स, ठीक है ना, 1 से डबल शुरू 2 पे खत्म, तो हाइफन 1 ENE। तो ये मैंने आपके सामने इनके नाम लिख दिए हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है जी। देखिए अब मैं इसे हटा देता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको समझा ही दिया है कैसे कैसे आप लोगों को करना है, क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लिख देता हूं, देखिए COOH, ठीक, ClOH, NH2, COOCH3, COOCH3। यहाँ पर मैंने 2 एस्टर लगा दिए। अब जरा ध्यान समझेंगे, इस जगह पे मैंने 2 एस्टर लगा दिए। यहाँ पर 5 फंक्शनल ग्रुप है, ये भी 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 फंक्शनल ग्रुप है और ये भी। आप लोगों को तो सब बच्चों को ऐसे भी याद ही होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और सेकंड नंबर पे सल्फोनिक एसिड। तो सबको पता ही है ये सीनियर है, तो 1 यहाँ आ गया। अब इसके हर जगह पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे 2 3 4 5 पे ब्रांचिंग, यहाँ पे भी 2 3 4 5 पर ब्रांचिंग। अब देखिए यहाँ से ये क्लोरो है और ये मिथाइल से शुरू होगा, M से, तो सिंपल सीधी बात है क्लोरो पहले आएगा। तो यहाँ पे मैं 2 3 4 देन 5 देन 6। अब इनके नाम बता देता हूँ। इसका नाम आप जानती हैं क्लोरो का C, ये फंक्शनल ग्रुप इसका नाम हाइड्रोक्सी का H, ये अमीनो का A। अब इनके नाम देखिए, एस्टर के नाम देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से एस्टर लिख रखे हैं मैंने। एक मैंने पेरेंट चेन से CO जोड़ रखा है और एक मैंने पेरेंट चेन से O जोड़ रखा है। बाकायदा मैंने इसके 2 प्रीफिक्स लिखे भी थे, आपको अगर याद हो तो। मैंने एक लिखा था इसके लिए एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी, आपको याद हो तो। एक लिखा था मैंने एल्केनॉइल ऑक्सी और एक मैंने लिखा था एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब ध्यान समझिए, अगर बेंजीन से O जुड़ा है तो ये हो गया एल्केनॉइल। एल्केनॉइल मतलब एल्क मतलब होता है वर्ड रूट, एल्क मतलब क्या होता है, वर्ड रूट। कार्बन 1 के लिए मैथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप। तो यानी कि सिंपल सीधी मतलब 1 2, तो क्या था भाई, ये वाला जो अगर O जुड़ा होगा पेरेंट चेन से तो ये चीज एल्केनॉइल और ये चीज ऑक्सी, ये वाली चीज एल्केनॉइल और ये वाली चीज ऑक्सी। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, एल्क मतलब वर्ड रूट, 2 कार्बन मतलब एथ हो गया, तो इथेनॉइल, इथेनॉइल, ये एल्कोनॉइल हो गया और ये ऑक्सी हो गया, इथेनॉइल ऑक्सी इसका नाम। और इसके लिए मैंने बताया था अगर CO जुड़ा होगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो एल्कोक्सी में एक ही कार्बन है तो मैं लिखूंगा मिथॉक्सी और यहां मैंने लिख दिया कार्बोनिल, ठीक है जी। अब आप अच्छे से जानती हैं CHAE और M, तो A पहले आएगा तो मैं लिखूंगा इस जगह पे नाम ग्रीन पेन से, तो 4 अमीनो, ठीक है जी, काम खत्म। अब C पहले आएगा तो हाइफन 2 क्लोरो, इसका भी काम खत्म। इसके बाद है H, तो मैं लिखूंगा H नहीं, H से पहले E आएगा तो फिर मैं लिखूंगा हाइफन 5, जगह कम है तो इथेनॉइल, इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। उसके बाद में H और M में H आएगा तो 3 हाइड्रोक्सी, हाइफन 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या होगा, इसका भी काम खत्म, ठीक है जी, ये E वाले का भी काम खत्म हो गया था। अब आई 6 की बारी, तो 2 इसका भी काम खत्म, हाइड्रोक्सी का भी काम खत्म हो गया है, ठीक है जी। 6 की बारी आई तो हाइफन मैं लिखूंगा 6 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। फिर वर्ड रूट लिखूंगा, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या आप जानते हैं, वर्ड रूट से पहले साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, साइक्लो
फिर वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स, हेक्स प्राइमरी सफिक्स एन, और ये रहा मेरा क्या, अगर मैं इसके कार्बन पे 1 लिखता तो मैं लिखता ओइक एसिड, लेकिन इसके कार्बन पे 1 है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका पेरेंट चेन कार्बन काउंट नहीं हो रहा, तो कार्बन की फिलिंग वाला सफिक्स लिखूंगा। तो कार्बन की फिलिंग वाला सफिक्स हो गया कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैंने आपके सामने साइक्लिक का एक एग्जाम्पल दिया है, अच्छा एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा टफ था, इसमें मैंने एस्टर को प्रीफिक्स बनाया है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखेंगे आप लोग, ठीक है। एक और मैं एग्जाम्पल करा देता हूं, एक एग्जाम्पल और करा देता हूं, उसके बाद हम लोग अगली क्लास में बाईसाइक्लो यूज कर शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक है जी, इस जगह पर अब क्या 7 मेंबर ले लेते हैं। यहां मैंने Cl लगा दिया, यहां मैंने OH लगा दिया, यहां मैंने Br लगा दिया। सिंपल है, 1 फंक्शनल ग्रुप को 2 पर ब्रांचिंग यहाँ पहले आ रही है, तो 2 3 4 5 6 7, ये वाला ज्यादा सीनियर है, ये जूनियर है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन 3 और यहाँ पर एक ही है। तो सिंपल सीधी बात है, यहाँ पर 1 आया, यहाँ 2 आया, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये आ जाएगा 5 ब्रोमो। अच्छा, इससे पहले एक चीज देखो, CH3Cl, तो 1 2 इसका नाम होता है एथ सिंगल बॉन्ड एन, और इसका कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो 1 नाइट्राइल, क्या था, नाइट्राइल। लेकिन यहाँ पर इस ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है, तो इसका नाम होगा 5 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अगर यहाँ पर Cn की जगह मान लीजिए CHO होता तो नाम हो जाता कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना, क्योंकि काउंट नहीं हो रहा है। अच्छा जी, अगर यहाँ पर CONH2 होता तो यहाँ पर ये कार्बोनाइट की जगह हो जाता कार्बोक्सामाइड, वैसे अमाइड होता है, कार्बोक्सामाइड हो जाता। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे Cl होता तो इसका नाम हो जाता कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। वैसे ऑयल है, ऑयल हैलाइड है, बट वैसे हो जाता है इसका कार्बोनिल क्लोराइड। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूं यहाँ पर इस जगह पर अगर मान लीजिए COOCH3 होता तो पहले इस मिथाइल को एडजस्ट करते, एस्टर की नेमिंग में देखेंगे, और फिर लास्ट में लिखते कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। बात क्लियर, समझे मेरी बात को? तो ध्यान रखना, वैसे ऑइट होता है कार्बोक्सिलेट, यानी कार्बन की फीलिंग वाले फंक्शनल ग्रुप कब लगेंगे, जब उनका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ रहा होगा। बात क्लियर। इसके बाद मिसलेनियस में भी मैं कुछ एक प्रैक्टिस कराऊंगा। फिलहाल अभी मैं कुछ एग्जांपल साइक्लिक के करा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि साइक्लिक के मैंने एग्जांपल छोड़ दिए हैं, वो मैं मिसलेनियस में कराऊंगा। 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा पूरी मिसलेनियस की, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं विराम।